हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी अपनी सुनो थोड़ा और आप सुन रहे हैं मेरे साथ एक अद्भुत स्टोरी। इस स्टोरी के पिछले पार्ट में आपने सुना विराज को पता चलता है कि वो जिस लड़की के साथ अपना शरीर बदल रहा था वो समय से 3 साल पीछे चल रही थी और अब वो मर चुकी है। अब वो जिया के गांव को बचाने के लिए किस तरह गांव को खाली करा लेता है, ये सब हमने जाना इस कहानी के दूसरे पार्ट में। अब हम सुनते हैं आगे क्या होता है इस कहानी के तीसरे पार्ट में। अब विराज की आंखें खुलती हैं। वो खुद को उसी जगह पाता है जहाँ पर वो बेहोश हुआ था, लेकिन अब उसे कुछ भी याद नहीं, यहाँ तक कि वो जिया का नाम भी भूल जाता है। वो सोचता है कि यहाँ वो क्या कर रहा है और वो मुंबई वापस चला जाता है। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं। विराज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी होती है। अब वो नौकरी की तलाश में जगह जगह इंटरव्यू देता रहता है, लेकिन अपने पुराने सपने और पीछे जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से उसको लगता है कुछ तो कमी है उसकी ज़िंदगी में, कुछ है जो मैं ढूंढ रहा था, पर अब मुझे याद ही नहीं मैं क्या ढूंढ रहा था। एक दिन अपनी बनाई हुई उस गांव की तस्वीर को देखकर विराज को कुछ याद आता है। दोस्तों, ये वही तस्वीर थी जो विराज ने उस टाइम बनाई थी जब जिया उसके शरीर में नहीं थी और उनका कनेक्शन टूट चुका था। अब देखते हैं आगे। थोड़ा पता लगाने के बाद उसे पता चलता है कि कॉमेट गिरने की वजह से गांव के लोग वहां से जा चुके थे। दूसरी तरफ जिया भी मुंबई आ गई थी। उसका गांव तबाह होने के बाद उसने निर्णय लिया कि अब वो मुंबई में ही जाके रहेगी, क्योंकि उसका मन तो हमेशा से ही था और वो विराज बन के कुछ दिन मुंबई जैसे बड़े शहर में रहने का आनंद ले चुकी थी। जब वो विराज के शरीर में थी तो वो मुंबई में रह के उसका आनंद ले चुकी थी, लेकिन हालांकि अब उसे भी कुछ याद नहीं था। ना ही विराज को अब कुछ याद है और ना ही जिया को। तो क्या होता है आगे सुनते रहिए मेरे साथ। एक दिन ट्रेन में सफ़र करते समय विराज की नज़र उसी लड़की पे पड़ती है। उसे लग जाता है जैसे ये वही है जो वो न जाने कब से तलाश कर रहा था। अगले स्टेशन पे उतरने के बाद विराज हर तरफ उसे ढूंढने लग जाता है। अगले ही पल वो दोनों सीढ़ियों पर आमने सामने होते हैं, लेकिन फिर भी दोनों को समझ ही नहीं आता कि कहना क्या है, क्योंकि दोनों की बस धुंधली यादें ही हैं मन में। दोनों को ये भी नहीं पता होता कि किस कारण से एक दूसरे से मिलने के लिए वो इतना परेशान है। फिर विराज हिम्मत जुटा के बोलता है, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं? वो कहती है, मुझे भी ऐसा लगा। ये कहते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। बस अब दोनों सारी बातें समझ जाते हैं कि ये दोनों वही हैं। फिर दोनों एक साथ कहते हैं, आपका नाम। इसी के साथ हमारी ये कहानी आपका नाम यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जो लोग इस कहानी को सुन रहे थे मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को मेरी ये स्टोरी आपका नाम कैसी लगी, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरी आने वाली सारी स्टोरीज सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।